हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहित चौहान और आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 जो हमने लास्ट वीडियोस में अभी तक कवर अप किया है। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया था, देन एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कंप्लीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स। इसका फर्स्ट पोर्शन है और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हम लेके चलने वाले हैं मोमेंट्स। ठीक है, तो मोमेंट्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे मोमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मोमेंट्स होते क्या हैं? मोमेंट्स आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द डिफरेंट पावर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी पावर्स हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम नेक्स्ट ऑर्डर का मोमेंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे। तो सो द मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम सम गिवन नंबर्स। अगर हमें कोई भी डेटा गिवन है उसका जैसे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसका डेविएशन हमें निकालना है। अब डेविएशन वो डिफरेंट हो सकता है कि हम उसको मीन के रेस्पेक्ट में डेविएट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर के रेस्पेक्ट में डेविएट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मोमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो हम मोमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो मोमेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 टाइप का डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज मोमेंट्स अबाउट द मीन, इसको हम सेंट्रल मोमेंट्स भी बोलते हैं। सेकंड वन इज मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर एंड थर्ड वन इज मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। 3 टाइप का मोमेंट्स है जिसको हमें आज डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन हमें कैलकुलेट करना है, कैसे मोमेंट्स अबाउट द मीन हमें कैलकुलेट करना है, कैसे मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट्स अबाउट द मीन। तो सबसे पहले हम लेके चलने वाले हैं व्हाट इज द मोमेंट्स अबाउट द मीन। बेसिकली इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मोमेंट्स भी बोल रहे हैं। तो ये 2 टाइप से हो सकता है कि अगर हमें जो डेटा है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में गिवन हो, और सेकेंडली क्या हो सकता है कि जो हमें डेटा है वो किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, तो दोनों टाइप से हम मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम लेके चल रहे हैं व्हेन वी हैव गिवन और वी हैव टू फाइंड द मोमेंट्स और कैलकुलेट द मोमेंट्स फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज. So if x1, x2, xn are the values of the variables under consideration, the rth moment denoted by mu r. जो moments about the mean है उसको हम denote करते हैं किससे, mu r से. About mean x bar is defined as this. ठीक है, so mu r is equals to 1 by n summation of I is equals to 1 to n xi minus x bar raised to the power r, where r is defined as 0, 1, 2 and so on. So this is the moment about the mean. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x bar आ रहा है, this is the mean. तो अगर मेरे को x bar कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस सीरीज, तो अगर मुझे कोई इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. ठीक है, तो इस टाइप से हम मीन कैलकुलेट करते हैं फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, और दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है जी, ओके. अब अगर मुझे एक इंडिविजुअल सीरीज की जगह पे अगर मुझे कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उस केस में मैं कैसे मोमेंट कैलकुलेट करूंगा. देखो, अगर मेरे को कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, सपोज x1, x2, x3, xn, और इसके रेस्पेक्ट में मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है f1, f2, f3 एंड fn. तो अगर मुझे यहाँ से इस डेटा की हेल्प से मुझे मीन कैलकुलेट करना हो तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई होता है. एंड दिस समेशन ऑफ एफ आई को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एंड आई गोज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, जितने भी हमारे पास में डेटा सेट में नंबर्स गिवन है या डेटा गिवन है वो क्या होगा, n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो अगर मुझे मोमेंट्स कैलकुलेट करना है अबाउट द मीन, सो द फॉर्मूला इज म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन
summation of fi xi minus x bar raised to the power r, where r goes from 1 2 3 1 2 and up to so on. ठीक है, and where capital N is equals to summation of fi. ठीक है, जो अभी हमने निकाला था यहाँ से, तो समेशन ऑफ एफ आई को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन इन द केस ऑफ वी हैव गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि अगर हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करना है अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर, तो मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें? सपोज जो ये आर्बिट्रेरी नंबर है, इसको अगर मैं एक वैल्यू असाइन कर दूं, सपोज दिस आर्बिट्रेरी नंबर इज कैपिटल ए, तो अगर मुझे इस कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो फॉर्मूला सेम ही है, बस जो नोटेशन है वो डिफरेंट हो जाती है. तो इसको डिनोट करने का जो नोटेशन है वो क्या है? म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए. लास्ट टाइम में क्या था, जब हमने मूवमेंट्स निकाला था मीन के रेस्पेक्ट में, वहां पर था एक्स बार, यहाँ पर है कैपिटल ए. तो जिस भी टाइप का मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि हम डेविएट करते जा रहे हैं तो वही वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी. तो दिस इज एक्स आई माइनस ए रेज टू द पावर आर, वेयर आर इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई. ठीक है, तो इस टाइप से मुझे मूवमेंट्स कैलकुलेट करना है अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर. ठीक है जी, ओके. अगेन जो लास्ट मेरे पास है मूवमेंट्स है, दिस इज मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन. तो अगर मुझे मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन कैलकुलेट करना है, तो जब मैंने मीन के रेस्पेक्ट में किया था वहां पे मैं एक्स बार लेके चल रहा था, जहां पे मैंने आर्बिट्रेरी नंबर के रेस्पेक्ट में किया वहां पे मैंने उसको असाइन कर दिया एक वैल्यू कैपिटल ए, तो मैंने कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में किया. अभी मुझे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करना है, और ओरिजिन पे जो हम वैल्यू लेके चलते हैं वो 0 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे डेविएशन के नाम पे ये आ जाएगा एक्स आई रेज टू द पावर आर. एंड इसको जो हम डिनोट करते हैं न्यू आर से करते हैं. न्यू आर इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई रेज टू द पावर आर. बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 0 रेज टू द पावर आर, क्योंकि ओरिजिन है तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 0 की कोई वैल्यू होगी नहीं, तो एक्स आई रेज टू द पावर आर आ जाएगा. तो इसी टाइप से हम इसको लिख देंगे. ठीक है, एंड वेयर आर इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन, वेयर कैपिटल एन इज द समेशन ऑफ एफ आई. तो इस टाइप से हम मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे अबाउट द ओरिजिन. ठीक है जी, ओके. तो अभी मैंने मोमेंट्स को डिस्कस किया है, मोमेंट्स अबाउट द मीन, मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर एंड मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन. 3 टाइप के हमने मोमेंट किए. अब देखो इनके जो फॉर्मूले में सिमिलरिटी है वो किस टाइप की है. सबसे पहले इसको देखो, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से, इसको हम डिनोट कर रहे हैं म्यू आर डैश से, एंड इसको हम डिनोट कर रहे हैं न्यू आर से. So these are the notations to denote the moments about the mean, about an arbitrary number and about the origin. ठीक है जी. अब देखो इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या क्या हैं. अगर मैं म्यू आर देखूं, when we have given a frequency data, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, तो this is 1 divided by capital N into summation of fi xi minus x bar raised to the power r in the case of we have to calculate the moments about the mean. अगर मुझे आर्बिट्रेरी नंबर के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए रेज टू द पावर आर इफ वी असाइन द आर्बिट्रेरी नंबर एज कैपिटल ए. ठीक है, अगर मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है अबाउट द ओरिजिन, सो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल एन, दिस इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई रेज टू द पावर आर. सो दीज आर द मोमेंट्स. फॉर्मूले में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? देखो अगर मैं मीन के अबाउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स बार आ रहा है, मीन्स मीन आ रहा है. अगर मैं आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट निकाल रहा हूँ मोमेंट्स, तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? कैपिटल ए आर्बिट्रेरी नंबर आ रहा है. और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ अबाउट द ओरिजिन, तो यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स आई रेज टू द पावर आर. ठीक है, तो इस टाइप से मुझे मोमेंट्स के फॉर्मूलों को कैलकुलेट करना है. अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कैसे इन मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और कैसे जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसकी हेल्प से हमको इन मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया है 1 बाय 1 तीनों को. तो सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया था?
मोमेंट्स अबाउट द मीन। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 बाई कैपिटल एन इंटू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वर रेज टू द पावर आर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से मोमेंट्स कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं कि फाइंड द फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फर्स्ट मोमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे r की जगह 1 रखूँ तो ये बनेगा म्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एन समेसन ऑफ एफ आई एंड दिस इज एक्स आई माइनस एक्स वर, क्योंकि r हो गया 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा 1 डिवाइडेड बाई एन समेसन ऑफ, अगर मैं f को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो समेसन जाएगा केवल एफ आई पर, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब मैं इसको अगर n से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 1 बाई एन इंटू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वर इंटू समेसन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। एंड द वैल्यू ऑफ दिस समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन माइनस एंड समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू एन, तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स दिस इज माइनस एक्स बार एंड एक्स बार से एक्स बार कैंसिल आउट होगा, सो वी गेट 0। इट मीन्स द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज 0। तो अगर मुझे कोई भी डेटा गिवन होगा उसकी हेल्प से अगर मुझे मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं और मूवमेंट्स निकालना है मुझे अबाउट द मीन, तो उसमें जो फर्स्ट मूवमेंट होगा मीन्स म्यू 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी किसी भी डेटा सेट के लिए। ठीक है, या कोई भी मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उसके लिए जो म्यू 1 आएगा वो 0 आएगा। अगर मैं r की जगह 2 लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई एन समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वर रेज टू द पावर 2, ये आएगा मेरे पास वैल्यू। एंड दिस इज नथिंग बट द सिग्मा स्क्वायर, एंड व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस। तो अगर मुझे दिस इज म्यू 2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू and we calculate this value for r is equals to 2, so we get mu 2 and the value of mu 2 is 1 by n summation of fi xi minus xy raised to the power 2 and this is nothing but the variance. So अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, ये पूछा जाए कि find the variance of the particular frequency distribution, so you have to only find out the value of mu 2. ठीक है, so mu 2 is nothing but the वेरिएंस। अगर मैं r की जगह 3 लेके जाऊंगा तो पावर 3 आ जाएगी, 4 लेके जाऊंगा तो पावर 4 हो जाएगी। तो लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे मूवमेंट्स अबाउट द मीन कैलकुलेट करने को पूछा है, हमसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम 4 तक पूछता है, आगे भी अगर आते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्मूला है पावर r के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से मूवमेंट्स अबाउट द मीन कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे 2 चीज हमने सीखी है कि म्यू 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है एंड म्यू 2 इज नथिंग बट द वेरिएंस। ठीक है, यहीं पे अगर मैं देखूं सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास में म्यू आर डैश, एंड म्यू आर डैश इज द मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर, और इस आर्बिट्रेरी नंबर को हमने कंसिडर किया हुआ है कैपिटल ए। तो दिस फॉर्मूला इज 1 बाई कैपिटल एन समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए रेज टू द पावर आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू आर डैश और मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे r की जगह 1 लेके चलता हूँ, सो वी हैव म्यू आर डैश और म्यू 1 डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई एन समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए इंटू पावर r है, तो r की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट करूँ तो ये आएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस ए, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा समेसन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, क्योंकि समेसन ऑफ एफ आई कैपिटल एन के ही इक्वल होता है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, दिस इज मीन माइनस कैपिटल ए। सो मेरे पास में जो म्यू 1 डैश की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्स बार माइनस ए। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि भाई तुम्हें म्यू 1 डैश भी गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है, मीन्स तुम्हें मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर गिवन है, फर्स्ट मोमेंट्स गिवन है
और तुम्हें वो वैल्यू भी गिवन है जिस वैल्यू के अबाउट वो गिवन है मोमेंट, ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मीन. सो विद दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द मीन ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अगर मैं वैल्यू 2 रखता हूं तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, 3 पे 3 एंड 4 पे 4. इस टाइप से हम लाइक वाइज मोमेंट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर. ठीक है, एंड लास्ट जो हमने लिया था, नेक्स्ट वन क्या था, मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन. उसको हम डिनोट कर रहे थे किससे, न्यू आर से, और इसकी वैल्यू क्या थी, 1 डिवाइडेड बाय एन. दिस इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई रेज टू द पावर आर. ठीक है, दिस इज द मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन. और अगर मैं इसको r इज इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा न्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई. दिस इज नथिंग बट मीन. So the first moment about the origin is nothing but is equals to the value of mean or equals to mean. ठीक है, तो न्यू 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, एक्स बार के इक्वल आ जाती है. तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अगेन मैं पावर 2 लेके जाऊंगा तो एफ आई एक्स आई रेज टू द पावर 2. अगेन वो जहां तक भी तुमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट कराने के लिए, सो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है, इस टाइप से हमें सारे के सारे मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है जो भी हमसे पूछा गया है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उनकी हेल्प से समझते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर मोमेंट्स को हमें कैलकुलेट करना है, कैसे क्वेश्चन हमें गिवन रहने वाला है. तो ये सब हम चेक करते हैं पर्टिकुलर से एग्जाम्पल्स लेके. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं एंड द एग्जाम्पल इज find the first 4 central movements for the following individual series. Central movements का क्या मीनिंग है कि हमसे पूछा गया है movements about the mean, तो उसको हम बोलते हैं central movements. अगर मुझे central movements पूछा गया है मीन्स मुझसे पूछा गया है म्यू आर, और म्यू आर में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4. मुझे ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. और म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास में केवल एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है उस केस में म्यू आर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इज कितना, डेटा सेट में कितने वैल्यूज मुझे गिवन है, 5 वैल्यूज गिवन है. सो द वैल्यू ऑफ एन इज 5. ठीक है, तो मुझे n की वैल्यू गिवन है, मुझे μ1, μ2, μ3, μ4 कैलकुलेट करने हैं. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, x बार चाहिए. और x बार क्या होता है किसी इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय स्मॉल n. मींस जितनी भी वैल्यूज मुझे गिवन है सभी को ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं. तो अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, 18 प्लस 10 28 प्लस 8 36, 6 42 प्लस 3 45, तो टोटल नंबर इज 45 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 5. सो दिस इज 9. सो x बार की वैल्यू आ गई 9. अब मेरे पास में x बार आ गया, n आ गया, ये मेरे पास में फॉर्मूला है. तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, μ1, μ2, μ3 एंड μ4 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ. और वो टेबल मैंने कुछ ऐसे बनाई है. इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज x, this is x minus x bar, this is x minus x bar raised to the power 2 raised to the power 3 raised to the power 4. मुझे x क्या गिवन है, 3, 6, 8, 10 एंड 18. ये मुझे सारी वैल्यूज गिवन है. अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 इस टेबल को कंप्लीट करना है. मुझे क्या चाहिए, यहाँ से इनके समेशंस की वैल्यू चाहिए. मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार क्या आएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या आएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 3 क्या आएगा, एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4 क्या आएगा. ये सारी वैल्यूज अगर मैंने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद मैं इजीली μ1, μ2, μ3 एंड μ4 को कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमने x बार कैलकुलेट किया था एंड x बार की वैल्यू अभी कैलकुलेट करके क्या आई थी, 9 आई थी. तो अगर मैं 3 माइनस 9 करूँगा तो -6, 6 माइनस 9 करूँगा तो -3, 8 माइनस 9 करेंगे तो -1, 10 माइनस 9 इज 1 एंड 18 माइनस 9 इज 9. अब क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है. तो 6 स्क्वायर 36, 9 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा एंड दिस इज 81. इसका क्यूब करना है तो ये आ जाएगा 216
तो माइनस आएगा, -27 -1 1 एंड दिस इज 729। अगेन मुझे एक और पावर कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, तो मेरे पास में इस टाइप से ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इसके मैंने सारे कॉलम्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये हमारे पास में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम उस टाइम पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए तुम्हारे को कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो यू कैन इजीली असाइन द वैल्यू और यू कैन इजीली फाइंड द स्क्वायर, क्यूब एंड पावर, जो भी तुम्हें निकालनी है, पावर एन भी अगर निकालनी होगी तो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब मुझे क्या करना है, इन सभी के समेशंस को ऐड करना है। तो ये जो वैल्यू है दिस इज 9 1 + 1 10 एंड 6 3 9 एंड 10, तो ये तो आ जाएगी 0। एंड सेकेंड वैल्यू इज दिस इज 128। तो मुझे क्या करना है, इन सभी के समेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी, दिस इज 128, दिस इज 486 एंड लास्ट वन इज 7940। अब मैंने सारे समेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, बारी है मुझे μ1 μ2 μ3 एंड μ4 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो μ1, सबसे पहले μr का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार रेज टू द पावर r। मुझे निकालना है μ1, सो μ1 इज एंड डिवाइडेड बाय n। μ1 इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल n एंड दिस इज इक्वल्स टू xi माइनस x बार रेज टू द पावर 1 कितना आया है, ये आया है 0। सो 0 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 0। और μ1 हमने पहले भी कैलकुलेट किया है कि जो फर्स्ट मीन होता है, फर्स्ट मोमेंट्स होता है अबाउट द मीन इज ऑलवेज 0। तो μ1 की वैल्यू आ गई, μ2 निकालेंगे तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने, 128। सो दिस इज 128 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 25.6, ठीक है। अगर मैं निकालूं μ3, तो μ3 क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज, ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने, 486। सो दिस इज 486 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 97.2, ठीक है। एंड अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं μ4, सो दिस इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय स्मॉल n एंड ये वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की थी कितनी, 7940। सो 7940 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 15 एंड 8 एंड 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ μ4। तो इस टाइप से मुझे मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है मोमेंट्स अबाउट द मीन। फर्स्ट की वैल्यू आ रही है 0, सेकंड इज 25.6, थर्ड इज 97.2 एंड लास्ट वन इज 1588। इस टाइप से हमें मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है अगर मुझे एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तब, ठीक है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर इन केस मुझे क्या गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन है और वो फ्रीक्वेंसी डेटा कुछ इस टाइप से गिवन है कि मुझे मार्क्स गिवन है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, 5 to 15 में है 10, 15 to 25 में 20 एंड 25 to 35 में 25, इस इंटरवल में 40 एंड इन दिस इंटरवल 15 एंड इन दिस इंटरवल 10। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है। और सेंट्रल मोमेंट्स होते क्या है, सेंट्रल मोमेंट्स आर द μr, मीन्स मोमेंट्स अबाउट द मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन वी हैव गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार रेज टू द पावर r, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क है मेरा कि यहाँ से मुझे मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में xi की वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन है तुम्हारे को इस इंटरवल में। x की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंटरवल की मिड वैल्यू निकालते हैं। तो चलो एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो वो टेबल कुछ इस टाइप की होगी। हमारे को क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है पर्टिकुलर रेंज में और हमें उस पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन जो इंटरवल गिवन है इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। 15 + 5 इज
20, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 10, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. सो दिस इज 20, 30 एंड दिस इज 40, 50 एंड 60. सो इस टाइप से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ x. अब मुझे क्या करना है, fx निकालना है, सो दैट कि मैं क्या निकाल पाऊँ, x बार की वैल्यू निकाल पाऊँ. और यहाँ पे x बार कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, एंड कैपिटल N इज नथिंग बट द समेशन ऑफ fi. तो अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 10, 30 एंड 55, 55, 75 एंड दिस इज 100 आ जाएगा कंप्लीट. ठीक है. एंड अब मुझे क्या करना है, fx निकालना है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 100, दिस इज 400 एंड दिस इज 750, दिस इज 800, दिस इज 750 एंड दिस इज 600. तो अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3400. सो दिस इज इक्वल्स टू 3400. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में 3400 डिवाइडेड बाय 100. सो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 34. सो द वैल्यू ऑफ मीन इज मीन्स वैल्यू ऑफ x बार इज 34. तो मैं मीन ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मैंने मीन कैलकुलेट कर लिया, मुझे चाहिए μ1, μ2, μ3, μ4. तो मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है अगेन. तो तुम्हारे पास में x की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, x बार तुमने अभी कैलकुलेट किया है, x बार इज 34. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये वाले कॉलम्स को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो अगर मैं ये वाली वैल्यूज लिखूं, ये आ जाएगा -24, ये आ जाएगा -14, ये आ जाएगा -4, ये आएगा +6, ये आएगा 16 और ये आ जाएगा 26. ठीक है. इस टाइप से तुम्हें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को लेके चलना है, कॉलम्स को कंप्लीट कर देना है. तो मैं कॉलम्स को कंप्लीट करके लिखता हूँ. ओके, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अपनी टेबल को कंप्लीट करना है, सारे कॉलम्स को कंप्लीट कर लेना है एंड वन बाय वन उनके समेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सभी को ऐड कर देना है. बहुत ही सिंपल सा टास्क है, कैलकुलेटर उठाना है, डिजिट्स को टाइप करना है और उनको ऐड करते हुए चले जाना है. पहले मल्टीप्लाई करके कॉलम्स को कंप्लीट करना है एंड देन ऐड करके उनको उनके समेशंस को फाइंड आउट करना है. सो यू गेट द वैल्यूज ऑफ समेशंस, समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार, तो ये आ जाएगा 0. सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 21400, पावर 3 के लिए आ जाएगा 46800 एंड पावर 4 के लिए आ जाएगा 9671200. इस टाइप से हमें क्या करना है, सारे समेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मीन्स मुझे निकालना है मोमेंट्स अबाउट द मीन. तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार रेज टू द पावर r. मुझे निकालना है μ1. सो μ1 क्या आ जाएगा, μ1 इज 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार रेज टू द पावर 1. तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू है 100 एंड द वैल्यू ऑफ दिस समेशन इज 0. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज 0, मीन्स फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज 0. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, μ2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार रेज टू द पावर 2 एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमने कितनी निकाली थी, 21400. सो दिस इज 21400 डिवाइडेड बाय 100. तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो वी गेट 214. सो μ2 की वैल्यू आ गई 214. सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, μ3 कैलकुलेट करना है एंड μ3 इज 1/100 समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार रेज टू द पावर 3. तो पावर रेज टू द पावर 3 अभी हमने कैलकुलेट किया था, उसका समेशन क्या आया था, 46800. सो दिस इज 46800 डिवाइडेड बाय 100. So we get the value of μ3 is 468. ठीक है. And the final value means μ4 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, so this is 1 divided by 100 into summation of fi xi minus x bar raised to the power 4 and इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई आई थी,
9671200. This is 9671200 divided by 100 and this is mu4. So 2 ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी. So the value of mu4 is 96712. इस टाइप से हमें मोमेंट्स अबाउट द मीन को कैलकुलेट करना है व्हेन वी हैव गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अगर कोई हमें डेटा गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे. एक हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए चेक कर लिया, एक हमने फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए चेक कर लिया. इसी टाइप के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे को कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में. इसमें भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक और हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, लेकिन इस बार क्या है, हमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज गिवन है, इंटरवल्स नहीं गिवन है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है. डायरेक्टली हम यहाँ से एक्स एंड एफ को कैलकुलेट कर पाएंगे. तो इसकी जो टेबल बनेगी उस टेबल में जो कॉलम्स आएंगे वो मैं बता देता हूँ. फर्स्ट कॉलम में तो आएगा एक्स, सेकेंड में आएगा एफ. अभी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है. तो मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. तो एक कॉलम मुझे चाहिए एफ एक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, तो एक्स बार के लिए फिर हमें एक कॉलम चाहिए एक्स माइनस एक्स बार. नेक्स्ट मुझे मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे चाहिए मुझे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार. नेक्स्ट चाहिए मुझे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट चाहिए मुझे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 3. एंड लास्ट कॉलम चाहिए मुझे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4. ये सारे कॉलम्स आएंगे मेरी टेबल में. अब मुझे क्या करना है, इसके सारे कॉलम्स को पहले कंप्लीट करना है एंड देन इसके इस कॉलम्स का जो सम आएगा वहाँ से इन सभी के समेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड देन फॉर्मूले का यूज करके हमें सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. तो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि कैसे हमें मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं. कितने टाइप के मूवमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, 3 टाइप के मूवमेंट्स लिए हैं. कैसे उनको कैलकुलेट करना है, कैसे 1 by 1 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है व्हेन वी हैव गिवन एन इंडिविजुअल सीरीज एंड व्हेन वी हैव गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मूवमेंट्स की हेल्प से हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि स्क्यूनेस के बारे में हम बताते हैं, इसकी कुर्टोसिस के बारे में बताते हैं. तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वो डिस्कस करेंगे. सो बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच.